हेलो स्टूडेंट, जय हिंद सभी साथियों को। मैं देवेंद्र प्रताप एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म देव कंपटीशन क्लासेस में। तो आज हम यहां पर आपके एसएससी जीडी का ये प्रैक्टिस नंबर 12 लेकर आए हैं, जहां पर हम ढेर सारे बेहतरीन क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। वो क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और इसी के साथ साथ यहाँ पर हम ये भी सीखते हैं कि वो कौन सी बेसिक अप्रोच और ट्रिक्स होती हैं जिनसे हम क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकें। तो इसलिए दोस्तों, क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्लास पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और आप जो है पेन पेपर लेकर तैयार हुई, ठीक है। आपको जो है खुद से क्वेश्चन को वीडियो को रोककर जरूर सॉल्व करना है, और लास्ट में जरूर आपको बताना है कि आप इन 20 क्वेश्चनों में कितने सही सही क्वेश्चन जो है कर पाए, ठीक है। और आपको लास्ट में एक क्वेश्चन होमवर्क के भी लिए मिलेगा, जिसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, और अगर आप इस क्वेश्चन की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हमारा कोडेड रिलेशन का है, और आप अगर 2023 का अपना पिछला पेपर देखेंगे एसएससी जीडी का, तो वहां पर कोडेड रिलेशन से हर सेट में एक या दो क्वेश्चन जरूर आए हैं। अब यहाँ पर देखिए, दो टाइप के लोग होंगे। एक वो लोग होंगे जो क्वेश्चन को देखते ही घोड़े जैसा जुट जाएंगे। पहला ऑप्शन चेक करेंगे, पहला नहीं सही होगा, दूसरा चेक करेंगे, दूसरा नहीं सही होगा, तीसरा चेक करेंगे। लेकिन आप घोड़े नहीं हैं, आप क्या है, इंसान हैं। तो आपको इंसान की तरह थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। अब यहाँ पर देखिए, हम इस क्वेश्चन को जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कहा गया है एस पी की पत्नी है, ठीक है। अब एस पी की पत्नी है तो इसका मतलब एस क्या होगी, एस महिला होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले जेंडर मेथड का यूज करके ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पर हम हर उस ऑप्शन को हटा देंगे जिसमें एस क्या हो, पुरुष हो। तो देखिए, पहला कह रहा है एस इंटू क्यू। अब इंटू का मतलब ऊपर क्या है, यहाँ पर लिखा है ए बी का भाई है, यानी पहले वाला दूसरे का भाई है। तो इसका मतलब एस क्यू का भाई हो जाएगा। तो एस भाई है तो पुरुष हो जाएगा। तो क्या कभी पहला ऑप्शन सही हो सकता है? बिल्कुल नहीं, हम इसको देखते ही हटा देंगे, ठीक है। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर लिखा है आर डिवाइड एस। तो डिवाइड एस का मतलब देखिए, ए बी की पुत्री है, यानी पहले वाला दूसरे की पुत्री है। तो कहा गया आर एस की पुत्री हो जाएगा। तो यहाँ पर एस का तो जेंडर ही नहीं पता चला, तो इस ऑप्शन को अभी हम छोड़ देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, लिखा है एस प्लस क्यू। अब प्लस का अर्थ यहाँ क्या है, ए बी का पिता है, यानी पहले वाला दूसरे का पिता है। तो यहाँ पर हो जाएगा एस क्यू का पिता है। फिर से देखिए, एस पिता बन गया, यानी ये पुरुष हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन कभी भी सही नहीं होगा। चौथा ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए, एस इंटू क्यू फिर से आया है, तो इसका मतलब भी क्या था, अभी ए बी का भाई है तो एस क्यू का भाई हो जाएगा, यानी यहाँ भी एस भाई है। तो तीन ऑप्शन हमारे हट गए। अब क्या आप इस दूसरे ऑप्शन को चेक करोगे? बिल्कुल नहीं चेक करोगे, क्योंकि तीन हमारे गलत हुए तो एक ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा ही ऑप्शन सही है। अब चाहो तो आप चेक कर लेना, लेकिन आप एग्जाम में चेक करने मत बैठना, ठीक है। जब तीन सही हो गए तो एक तो गलत होगा ही। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये 2023 के आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर एक नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या अप्रोच होती है हमारी, हम पहले वर्ड की प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है। फर्स्ट लिखा है, अब इसको लिखा गया है 7 91 91, फिर है 912 921, ठीक है, 921। अब यहाँ पर दिक्कत क्या होती है, जैसे लास्ट में 21 लिखा हुआ है, तो ये 21 भी हो सकता है, दो एक ही भी हो सकता है। तो ये हम देखेंगे कहाँ से, लेटर की प्लेस वैल्यू जब लिख लेंगे। तो एफ 6 नंबर पर, आई 9 नंबर पर, ये 18 19 और 20, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या कोई सीधा सीधा लॉजिक है। देखिए, 6 से अगर ये 7 बनाना चाहें तो यहाँ पर हमें +1 करना पड़ेगा, ठीक है। अब भाई 9 से क्या 91 तो बनेगा नहीं, 9 से 9 अगर किसी तरह बनाना चाहें तो यहाँ पर 0 मतलब कुछ भी ऐड नहीं किया गया। आगे देखिए, 18 से क्या हम 19 बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, +1 करके, ठीक है। तो 19 भी +1 करके बन गया। फिर देखिए आगे लिखा है 19, और 19 को 19 ही नीचे लिख दिया गया, यानी इसमें भी कुछ प्लस माइनस नहीं किया गया, 0। अब 20 से बनाया गया 21, यानी यहाँ भी +1 किया गया, ठीक है। तो लॉजिक क्या निकल के आया, पहले में +1, फिर दूसरा वाला सेम प्लेस वैल्यू लिख दी गई, फिर तीसरे में +1, फिर चौथे में जो है सेम प्लेस वैल्यू लिख दी गई। तो यहाँ पर अब ये क्रॉस चेक करेंगे हम, ठीक है। देखिए, टी में हम टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है, तो एक जोड़ा जाएगा, 21 हो जाएगा। फिर आई को नहीं बदला जाएगा, आई 9 होता है, 9 ही लिखा गया यहाँ पर। फिर M 13, इसमें भी एक जोड़ा जाएगा तो 14 हो जाएगा,
ठीक है, यानी हमारा क्रॉस चेक लॉजिक हो चुका है। अब यहाँ पर हमें सीधे ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। तो बेटर लिखा हुआ है, देखिए पहला, अब हम ऑप्शन देखें अगर, तो पहला ऑप्शन और तीसरा चौथा ऑप्शन ये 3 से शुरू है और बी सी ये 2 से शुरू है। तो पहला लेटर चेक करते हैं, देखिए ये 2 है। अब इसमें हम +1 करेंगे तो 3 आएगा, यानी कि पहला नंबर 3 आएगा, तो बी ऑप्शन हट गया, सी ऑप्शन हट गया। अब यहाँ से देखिए दूसरा लेटर चेक कर लेंगे, हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा। दूसरा है ई यानी 5। अब दूसरा लेटर तो बदलेगा नहीं, यानी 5 का 5 ही रहेगा। तो 3 5 हमारा कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी भी हट गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको जो है, अगर जब लॉजिक, पहले तो लॉजिक पता करना है, जब लॉजिक समझ आए तो सीधे आप ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है हमारा लेटर सीरीज का, ठीक है। यहाँ पर एक सीरीज दी गई। अब देखो यहाँ भी हम पहले ऑप्शन देखेंगे कि कैसे हम जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर हम ऑप्शन पे नजर डालें तो सभी का पहला लेटर ए है। तो अगर पहला लेटर हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए आएगा ही। हम यहाँ पर अगर लास्ट से देखिए चेक करें तो आंसर जल्दी आ जाएगा। देखिए लास्ट लेटर इसमें बी टी है 20, इसमें डी है 4, इसमें एन है 14, फिर इसमें एक्स है 24, ठीक है। अब देखिए 20 से 4 कैसे बनाया जा सकता है, या तो इसमें हम -16 करेंगे, ठीक है, -16 करेंगे, या फिर इसमें हम प्लस कितना 10 कर सकते हैं, क्योंकि भाई जो चौथा लेटर होता है डी, उसको हम 30वां लेटर भी बोल सकते हैं। 26 से 4 ज्यादा है, तो अगर इसको हम 30 मानते हैं तो 20 से 30 कैसा बना जाएगा, +10 करके। अब आगे देखते हैं क्या लॉजिक चल रहा है। देखिए 4 से बना है 14, तो ये +10 करके बना है। आगे 14 से 24, तो ये भी +10 करके बना है। इसका मतलब पहले भी +10 हुआ होगा, -16 नहीं हुआ होगा। अब आगे क्या होगा, 24 में +10 करेंगे तो 24 और 10 हो जाएगा 34। अब 34वां लेटर कौन सा होगा भाई, 26 से कितना 8 ज्यादा है, यानी 8वां लेटर होगा। तो लास्ट लेटर हमारा क्या आएगा, एच। अब एच देखिए जरा, केवल हमारा पहले ही ऑप्शन में है और किसी में नहीं है। तो हमें यहाँ पर सिर्फ लास्ट लेटर चेक किया और हमारा आंसर निकल कर आ गया, ठीक है। तो वहां भी आपको एक बार ऑप्शन पे नजर जरूर डालनी है कि कहाँ से हम आंसर जल्दी कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए कोडिंग एंड डिकोडिंग का है। अब इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो बार बार हमें लेटर लिखने की जरूरत नहीं है, हम सीधे क्या करेंगे, लेटर की प्लेस वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि लॉजिक उसी से पता चलेगा। तो एच की प्लेस वैल्यू 8, ई का 5, ए का 1, ठीक है, एल का 12 और टी का 20, एच का 8, ठीक है। और थोड़ा लेट जो है नंबर दूर दूर लिखिए, वरना आप समझ नहीं पाएंगे कि 12 लिखा है या 1 2 लिखा है। आगे देखते हैं सी जी। सी की प्लेस वैल्यू 3, जी का 7, जे का 10, फिर जे है 10, फिर वी 22 और एन 14, ठीक है। अब यहां से हम पहले सीधा सीधा कुछ जगह देखते हैं। तो देखिए जब आप इसको देखोगे, जब आप कोडिंग डिकोडिंग की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हो तो आपको चीजें खुद ब खुद समझ में आने लगती हैं कि देखिए ये जो 3 है, या तो ये 5 के पास में होगा या फिर 1 के पास में होगा। अब देखिए ये 5 से अगर 3 बनना है तो -2 करना पड़ेगा, और 8 से 7 बनाया जा रहा है तो -1, यानी 2 2 का क्रॉस चेक कर रहे हैं। अब 1 से 10 बनाया जाएगा तो बहुत ज्यादा प्लस होगा, +9 होगा, और 12 से 10 -2 होगा। तो यहाँ पर 2 2 का क्रॉस तो चल नहीं रहा है। इसका मतलब ये 3 5 से कोई रिलेशन इसका नहीं होगा। अच्छा क्या 1 से हो सकता है, देखिए 1 से अगर 3 बनाना है तो +2 करना पड़ेगा। 8 से 7 बनाना है तो -1 करना पड़ेगा। सॉरी 8 से 10 बनाना है तो +2 करना पड़ेगा। फिर देखिए 5 से 7 बनाना है तो +2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर शुरुआत में 3 3 का क्रॉस हुआ और सभी में +2 हुआ है। अब आखिरी में देखिए 12 से 14 बनेगा तो यहाँ भी +2 होगा, 8 से 10 बनाया जाएगा यहाँ भी +2 होगा, और 20 से 22 बनेगा तो यहाँ भी +2 होगा। तो यहाँ पर 3 3 का क्रॉस चल रहा था और सभी में क्या हो रहा है, +2। तो अब चार्ज में जो है क्रॉस चेक कर लीजिए, यही लॉजिक चल रहा होगा। देखिए सी में हम +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई, और ई हमारा तीसरा लेटर होगा, तो यहाँ पर देखिए ई लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से क्रॉस चेक भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, सीधे चलते हैं ऑप्शन पे। देखिए यहाँ पर अगर पहला लेटर देखिए तो सभी में अलग अलग है, तो सिर्फ पहला लेटर हम चेक कर ले। तो पहला कौन सा, यू आएगा पहले नंबर पर। यू होता है 21, 21 में 2 जोड़ेंगे 23, यानी पहला लेटर आएगा डब्लू। तो डब्लू हमारा सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है, तो बाकी हमें पूरा क्वेश्चन चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कोडिंग एंड डिकोडिंग का। अगला क्वेश्चन 5 है जो हमारा है 1 नंबर सीरीज का। अब यहाँ पर अगर ध्यान से हम सीरीज को देखें, देखिए 18 से हुआ है 20, तो 18 से 20 कैसे हुआ होगा, +2 करके,
ठीक है। अच्छा आगे देखिए, अगर 128 हुआ है, फिर 514, फिर 2572, तो संख्याएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। अब बहुत ज्यादा संख्या कब बढ़ती हैं? या तो स्क्वायर वाला कोई लॉजिक चल रहा होगा, या मल्टीप्लाई प्लस माइनस का कोई लॉजिक चल रहा होगा। अब इसका मतलब आगे भी मल्टीप्लाई या प्लस स्क्वायर का ही कोई लॉजिक होगा। अब स्क्वायर तो होगा नहीं, क्योंकि बहुत कम बढ़ा है। अगर यहाँ पर देखिए हम 18 में 1 से गुणा करें, 18 में 1 से गुणा करें तो 18 कम 18, और इसमें प्लस 2 कर दें तो 20 बन जाएगा। अब आगे देखिए क्या होगा। अब इसमें 1 से तो गुणा हो ही नहीं होगी, क्योंकि 128 से फिर 514 कैसे बनेगा। तो आगे यहाँ पर अगर हम 2 से गुणा करें तो 20 दूना हो जाएगा 40, और 40 में अगर यहाँ पर भी देखिए पहले 2 जोड़ा गया, तो इसमें भी हम यहाँ पर 2 जोड़ के देखते हैं। या तो 2 जोड़ा जाएगा या फिर बढ़ता हुआ होगा कुछ। तो 20 दूना 40 और 2 42 आएगा। अब इसको क्रॉस चेक करके देखते हैं कि ये लॉजिक सही है या गलत। तो आगे देखिए गुणा होगी 3 से और प्लस होगा 2, तो 42 की गुणा हम करेंगे 3 से और प्लस करेंगे 2। तो 3 दूना 6, 3 चक्कू 12, 126, और प्लस 102, प्लस 2 128 हो जाएगा। यानी देखिए यहाँ पर 128 ही लिखा हुआ है, तो हमारा क्रॉस चेक भी हो गया। तो यही लॉजिक सही है, यानी मल्टीप्लाई में एक एक नंबर बढ़ रहा है और सभी में +2 हो रहा है। तो ये था हमारा नंबर सीरीज का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये भी एक नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है, और नंबर वाले क्वेश्चन की जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी जो है आप लॉजिक पकड़ पाओगे। ठीक है, तो कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की इनके क्वेश्चन की। अब देखिए यहाँ से 15 से 150 बना है, तो 15 से 150 बहुत ज्यादा नंबर बढ़ा है। बढ़ेगा कब? स्क्वायर या मल्टीप्लाई करने पर। तो 15 में अगर 10 से हम गुणा करें तो 150 आएगा। अब 18 से देखिए, 18 में अगर 10 से गुणा करें, क्या 234 बनेगा? 18 से 10 से गुणा करेंगे तो 180 बनना चाहिए। तो यहाँ पर ये 10 से गुणा हुआ नहीं है। ठीक है, अब अगर देखिए यहाँ पर दूसरा लॉजिक देखिए, तो हम 15 में गुणा कर रहे हैं 10 से, यानी 15 में हमने 5 जो है माइनस कर दिया है। ठीक है, तो 18 में भी अगर हम 5 माइनस करेंगे तो 13 आएगा, यानी 18 की गुणा हम 13 से एक बार करके देखते हैं। तो 13 अट्ठे हो जाएगा 104, यानी कि 4 और 10, 13 एकम 13 और 10 23। तो यानी यहाँ पर 234 बन गया है। तो यहाँ पर लॉजिक क्या है, जो नंबर पहला है उसको उसमें 5 माइनस करके उसकी गुणा कर दी गई उसी नंबर से। तो अब देखिए 7 है, 7 में हम पहले 5 माइनस करेंगे 2 आएगा, तो 7 की गुणा हम किससे करेंगे? 2 से, यानी आएगा 7 दूनी 14। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है वो राइट है। ठीक है, तो नंबर वाले क्वेश्चन की आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, और हो सके तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व करिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है एक सीटिंग अरेंजमेंट का, और यहाँ पर हमने थोड़ी सी चीटिंग की है कि हमने जो है पहले से ही अरेंजमेंट बना ली है। तो आपको वहां पर बहुत ज्यादा डिजाइनर नहीं बनाना है, आप सीधे आपको एक स्क्वायर बनाना है और उसके चारों ओर व्यक्तियों को बैठा देना है। अब वहां पर सबका मुख भी केंद्र की तरफ या बाहर की तरफ बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां खुद आपको ही समझना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 8 व्यक्ति हैं, कौन? आमिर, बंटी, लेस्ली, प्रदीप, ईशान, फैज, गौरव और हरीश एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ये पॉइंट जो है ध्यान रखने वाला है कि कहाँ है इनका मुख, कहाँ है, केंद्र की तरफ या बाहर की तरफ। अब अगर ये सेंटर की तरफ देख रहे हैं तो क्वेश्चन चाहे वृत्ताकार मेज वाला हो या फिर वर्गाकार मेज वाला हो, कंसेप्ट वही रहते हैं। जो बायां होगा वो घड़ी की दिशा में, दायां घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, अब आगे कहा गया उनमें से कुछ कोने पर बैठे हैं जबकि कुछ भुजाओं के मध्य में बैठे हैं। तो देखिए यहाँ पर पहली 2 लाइन तो हमारी फर्जी हैं। ठीक है, असली क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है तीसरी लाइन से। अब यहाँ पर पहले कहा गया प्रदीप गौरव के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए प्रदीप गौरव के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी पहले हम गौरव को बैठाएंगे। अब गौरव भुजा के मध्य में भी बैठ सकता है, कॉर्नर पे भी बैठ सकता है। तो ये अभी हमें पता नहीं है, तो इसको हम छोड़ेंगे, थोड़ा सा आगे पढ़ के देखते हैं। कहा गया प्रदीप किसी भी एक कोने पर बैठा है। अब प्रदीप की जानकारी फिक्स हो गई कि प्रदीप एक कोने पर बैठेगा, तो प्रदीप को इन चारों कोनों में से किसी एक पर बैठा देंगे। हमने प्रदीप को यहाँ पर बैठा दिया। अब कहाँ पर हम गौरव को बैठाएं कि प्रदीप जो है गौरव के दाएं तीसरा दिखे? तो गौरव को देखिए हम बैठाएंगे यहाँ पर, क्योंकि इसके दाएं तीसरा यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। तो 1 2 3 ये प्रदीप हो गया। ठीक है, तो प्रदीप और गौरव बैठ चुके हैं। अब आगे चलते हैं। कहा गया बंटी फैज के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए बंटी और फैज अभी काफी जगह बची हुई है, तो हम कहाँ पर बैठा सकते हैं? तो इसको भी हम अभी छोड़ते हैं, थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। कहा गया फैज किसी भी कोने पर नहीं बैठा। अब फैज कोने पर नहीं बैठा तो फैज कहाँ बैठेगा? भुजा के मध्य में।
अब देखिए भुजा के मध्य में 3 जगह खाली है, एक ऊपर, ये 1 2 3, तो फैज इन तीनों में से कहीं भी बैठ सकता है। तो अभी भी हम फैज को नहीं बैठा सकते, 3 में से कहाँ बैठा देंगे? तो हम इसको भी छोड़ते हैं, थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया बंटी प्रदीप के ठीक बगल में नहीं बैठा। देखिए ये हिंट हमें मिल गई कि बंटी जो है प्रदीप के ठीक बगल में नहीं बैठेगा, यानी बंटी कभी भी यहाँ नहीं बैठ सकता और यहाँ नहीं बैठ सकता, ठीक है, प्रदीप के बगल में। अब देखिए, अब जो है हम फैज को कहाँ-कहाँ बैठा सकते हैं? क्या हम फैज को यहाँ पर बैठा सकते हैं? देखिए इसके ठीक दाएँ दूसरे स्थान पर कौन बैठेगा? बंटी। तो दाएँ दूसरे स्थान पर इस जी पहले से बैठा हुआ है गौरव, यानी यहाँ पर एफ नहीं बैठेगा। अच्छा, क्या हम एफ को यहाँ पर पी के पड़ोस में बैठा सकते हैं फैज को? तो इसके दाएँ दूसरा यानी बंटी हो जाएगा कहाँ पर? प्रदीप के बगल में। तो यहाँ पर भी जो है बंटी आ नहीं सकता, तो इसका मतलब फैज यहाँ भी नहीं बैठ सकता। तो अब फैज के बैठने की सिर्फ एक ही जगह बची है, कौन सी? वो जगह बची है ये वाली, ठीक है। तो फैज यहाँ पर प्रदीप के पड़ोस में बैठ जाएगा। अब बंटी इसके दाएं दूसरे स्थान पर बैठेगा, तो 1 2 यहाँ पर कौन बैठ जाएगा? बंटी बैठ जाएगा, ठीक है। तो अब ये बंटी देखिए बैठ चुका है, और बंटी आगे देखिए क्या कहा गया है, हरीश अमीर के ठीक बगल में बैठा है। हरीश अमीर के ठीक बगल में बैठा है आमिर के, यानी हरीश और आमिर के लिए 2 जगह एक साथ हमें चाहिए, और 2 जगह एक साथ कहाँ है? पी और जी के बीच में। अब हरीश देखिए कॉर्नर में भी बैठ सकता है, भुजा के मध्य में भी बैठ सकता है, इसी तरीके आमिर आमिर भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कहा गया हरीश किसी भी भुजा के ठीक मध्य में नहीं बैठा, इसका मतलब हरीश कहाँ पर बैठेगा? कोने में। तो हरीश कोने में कहाँ बैठेगा? जी के बगल में, गौरव के बगल में। तो अब आमिर पता चल गया, आमिर कहाँ बैठेगा? प्रदीप के पड़ोस में, ठीक है। तो ये हरीश और आमिर भी जो है बैठ चुके हैं। अब कितने लोग बैठ चुके हैं? 6 लोग बैठ चुके हैं। आगे देखते हैं। कहा गया हरीश और लेस्ली के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो हरीश देखिए यहाँ पर बैठा है। अब लेस्ली कभी भी इधर तो आ नहीं सकती बाईं तरफ, क्योंकि बाईं तरफ पी बैठा है। तो लेस्ली कहाँ हो जाएगी? हरीश और गौरव के पड़ोस में। तो हरीश और लेस्ली के बीच एक व्यक्ति हो जाएगा, कौन? गौरव हो जाएगा। अब एक व्यक्ति बचा, कौन? ईशान, जो कि यहाँ पर बैठ जाएगा, जो जगह बची हुई है कॉर्नर में। अब ये सभी व्यक्ति बैठ चुके हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, आमिर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो आमिर बैठा है यहाँ पर, तो इसका दायां यानी घड़ी की विपरीत दिशा में तीसरा, 1 2 3 कौन हो जाएगा? ईशान हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो राइट हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि हमारा सिलॉ का क्वेश्चन है, और ये भी आपको हर सेट में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा पिछले वर्ष के एग्जाम में, ठीक है। अब यहाँ पर इसका पहले हम डायग्राम बनाते हैं। कहा गया कुछ लैंप घड़ियां हैं, तो कुछ लैंप, ठीक है, क्या है? घड़ियां हैं। तो कुछ लैंप घड़ियां, ये डायग्राम बन गया। आगे कहा गया सभी घड़ियां किताबें हैं। देखिए सभी घड़ियां क्या हैं? ये किताबें हैं। फिर कहा गया कुछ किताबें पत्थर हैं, तो कुछ किताबें पत्थर हैं, ठीक है। अब यहां से पहला निष्कर्ष कहा गया कुछ लैंप पत्थर है। देखिए लैंप यहाँ पर है, पत्थर यहाँ पर है, क्या इनके बीच कोई कनेक्शन बन रहा है? नहीं बन रहा है, बहुत दूर दूर है। इसका मतलब इनके बीच कोई भी हम निष्कर्ष सही नहीं बना सकते। आगे कहा गया कुछ किताबें लैंप हैं। देखिए कुछ किताबें, अब यहाँ पर ये जो लैंप और जो ये क्या थी, घड़ियां थी, इनका जो कॉमन पार्ट है, इतना जो होगा ये किताबें लैंप भी होंगी। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कुछ किताबें लैंप हैं, तो दूसरा सही होगा। तीसरा कह रहा है कुछ घड़ियां पत्थर है। अब देखिए घड़ियां फिर से यहाँ पर है, पत्थर यहाँ पर है, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये भी निष्कर्ष हम नहीं बना सकते, तो केवल निष्कर्ष दूसरा सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट होगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये एक हमारा अर्थमेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, और ये भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर सेट में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हर वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा हर सेट में पूछे गए हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया था यहाँ पर डिवाइड वाले को ध्यान में रखना है। देखिए डिवाइड अभी कहाँ लगा है? 72 और 5 के बीच में। तो क्या 72 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा। अब नहीं होगा तो इसका मतलब हमें डिवाइड को बदलना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, कह रहा है प्लस और डिवाइड को बदल दिया जाए। अब जैसे ही देखिए प्लस के जगह पर आप डिवाइड लगाओगे, ठीक है। अब 320 को आप 72 से क्या पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हो? तो मान लीजिए 72 की टेबल आपको नहीं पता होगी, लेकिन 12 की तो पता होगी, ठीक है। तो 12 से इसको काट लेते हैं, 12 छंग 72, तो ये भी 12 से पूरा पूरा कटना चाहिए। 12 दूनी 24 हो जाएगा, 8 बचेगा, तो 80 हो जाएगा। अब 80 12 से तो कटेगा नहीं। इसका मतलब ये
पूरा पूरा भाग नहीं होगा तो कभी भी पहला ऑप्शन सही नहीं हो सकता। ठीक है, अब चलते हैं अपने दूसरे ऑप्शन पर। कह रहा है मल्टीप्लाई और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए। तो मल्टीप्लाई की जगह क्या आ जाएगा, डिवाइड, और डिवाइड की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या 360 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 8 चक्कू 32, 4 बचेगा, 8 पंचे 40, 45 हो गया। तो ये बचेगा 45, ठीक है, माइनस 320 प्लस, अब 72 और 5 की गुणा करेंगे, 5 दूना 10, 5 से 35, 1 36। अब 360 से हम देखिए 360 में हम 45 जोड़ेंगे और 320 घटाएंगे, तो 360 में जब 45 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 405। अब 405 से घटाना है हमें 320, ठीक है, तो ये आएगा 85 और बराबर में देखिए 85 ही लिखा गया है, यानी यही ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर हमें बताना है विषम को छांटना है। देखिए अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, इसमें विषम कौन है, कैसे क्या लॉजिक हम लगा सकते हैं। देखिए ये सभी की सभी क्या है, भाषाएं हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें, देखिए अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत, ये सभी, इसमें एक समानता है। कौन सी समानता, देखिए उर्दू जो भाषा है वो सिर्फ दाएं से बाएं लिखी जाती है। उर्दू भाषा जो है वो दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है, जबकि अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत ये सभी जो है भाषाएं बाएं से दाएं लिखी जाती हैं। ठीक है, बाएं से दाएं लिखी जाती हैं। तो यहाँ पर उर्दू जो है वो अलग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दाएं से बाएं लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, ये एक हमें दर्पण प्रतिबिंब बताना है इसका। तो यहाँ पर क्या होता है, बाएं दाएं सिर्फ चेंज हो जाते हैं, ठीक है, और पास वाली फिगर पास, दूर वाली दूर। ठीक है, तो एम एन रेखा पर यहाँ पर दर्पण रखा है, तो एल देखिए उल्टा हो जाएगा इस तरीके से। अब इसको भी हम ऑप्शन से ही करेंगे, सभी को चेक करने की जरूरत नहीं है। देखिए एल एक जैसा सब में है, आई भी एक जैसा सब में है। अब ये देखिए जो 6 नंबर है, इसकी पोजीशन कैसे होगी, तो 6 हमें उल्टा दिखेगा इस तरीके से। अब ऐसा 6 देखिए हमें कहाँ दिख रहा है, ए ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, ठीक है, बी में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, डी में नहीं दिख रहा है। अब ऑप्शन बचा बी और सी। अब देखिए बी और सी में हम कौन सा चेक करें जो जल्दी आंसर आ जाएगा। देखिए ए के बाद जो 9 है, 4 के सॉरी 6 के यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाँ 6 के बाद देखिए 9 एक जैसा दोनों में है, 4 भी दोनों में एक जैसा है। अब 4 के बाद क्या है, डब्लू, तो डब्लू इसमें ऐसा है और इसमें एम साइज एम बना हुआ है। तो देखिए डब्लू कैसा दिखेगा हमें, क्या डब्लू बदलेगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। इसका मतलब डब्लू किस में दिख रहा है ऐसा, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर सी भी इसका हट जाएगा। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पर राइट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अगले क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि एक हमारा कैलेंडर का क्वेश्चन है। कहा गया यदि 9 जुलाई के 2 दिन बाद शनिवार होता है तो महीने की आखिरी तारीख का दिन क्या होगा। देखिए 9 जुलाई के 2 दिन बाद शनिवार है, तो शनिवार की डेट हम निकाल लेते हैं। 9 जुलाई के 2 दिन बाद कौन सी डेट आएगी, तो 9 के 2 दिन बाद आएगी 11, और 11 का दिन दिया गया हमें कौन सा, शनिवार, और हमसे पूछा आखिरी दिन, तो जुलाई का आखिरी दिन होगा 31 जुलाई, यानी 31 तारीख होगी उसकी। अब हमें 11 का पता है, 31 का निकालना है, इनके बीच का अंतर ले लेंगे, कितना आएगा 20 का। अब इसमें विषम दिन निकाल लेंगे, 7 से भाग करके, 7 दूनी 14, 6 से 16 बचेगा, यानी 6 विषम दिन आएंगे। अब 11 का पता है, 31 का निकालना है, तो प्लस 6 करेंगे शनिवार में, या फिर इसकी जगह हम -1 कर सकते हैं। तो शनिवार में -1 करेंगे तो कौन सा आ जाएगा, शुक्रवार, यानी कि फ्राइडे हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, और ये हमारा एक पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का क्वेश्चन है। अब ये भी हम देखिए ऑप्शन से ही करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या किया गया, सबसे पहले इस पेपर को 20 से फोल्ड किया गया, ठीक है, इधर ऐसे इस तरीके से, फिर यहाँ से इस लाइन से इसको फोल्ड किया गया नीचे की तरफ, तो हमारे पास इतना पेपर जो है बचा हुआ है। ठीक है, अब जब इतना पेपर बचा हुआ है तो इसमें ये 3 कट लगाए। अब जब ये पेपर खुलेगा तो पहले ये ऊपर की तरफ खुलेगा, ठीक है, तो पहले हम इसको इतना खोलते हैं, ठीक है, इतना आधा। अब यहाँ पर क्या होगा, जो पास वाली फिगर पास में दिखेगी, दूर वाली दूर, लेकिन ये जो लाइन है ये दर्पण का काम करेगी, ये बीच वाली लाइन। तो यहाँ पर क्या होगा, ऊपर और नीचे जो है बदल जाएंगे। तो जो त्रिभुज पास में हमें दिख रहा है पास में दिखेगा, लेकिन ये उल्टा हो जाएगा इस तरीके से, और सर्कल पास में है तो ये भी हमें पास में दिखेगा यहाँ पर। अब दूर वाला त्रिभुज दूर दिखेगा, लेकिन ये भी उल्टा हो जाएगा, तो ये हमें दिखेगा इस तरीके से। अब ये आधा पेपर खुल चुका है। देखिए अब हम ऑप्शन पे जाते हैं, क्या हमें पहले वाले ऑप्शन में ऐसी फिगर दिख रही है, नहीं। देखिए दूसरे ऑप्शन में क्या ऐसी फिगर दिख रही है,
नहीं। तीसरे ऑप्शन में ये फिगर दिख रही है, लेकिन चौथे भी में भी देखिए नहीं दिख रही है, क्योंकि सभी में त्रिभुज की पोजीशन एक ही तरफ की है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो है वही राइट हो जाएगा। तो अब हमें पूरा कागज खोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से एक सिटी अरेंजमेंट का है। कहा गया 7 व्यक्ति ए बी सी डी और जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। कहा गया ई के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, तो उत्तर की तरफ जब व्यक्ति बैठते हैं तो बायां दाएं हमारे अनुसार होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए ई है और इसके दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं? 2। तो ये 1 और ये 2। अब 7 व्यक्ति टोटल थे, 2 इसके दाईं तरफ हो गए, 3 बैठ चुके। इसका मतलब जो 4 बचे हैं वो ई के बाईं तरफ बैठेंगे, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, आगे देखिए कहा गया है ई और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब ई और ए, देखिए ए कभी भी दाईं तरफ तो जा नहीं सकता क्योंकि 2 व्यक्ति यहाँ नहीं हो पाएंगे, तो ए बैठेगा यहाँ पर। तो ई और ए के बीच 2 व्यक्ति हो गए। आगे कहा गया है बी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। बी जो है ए के दाईं ओर दूसरा, तो इसका दाएं दूसरा 1 2, यहाँ ई के बगल में कौन बैठेगा? बी। आगे कहा गया डी एफ के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। देखिए डी एफ के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, यानी दोनों एक साथ बैठेंगे। तो एक साथ कहाँ पर? यही जगह बची है जो दाईं तरफ लास्ट में है। तो डी जो है एफ के दाईं ओर है, तो एफ यहाँ पर बैठ जाएगा। इसके ठीक दाईं ओर कौन बैठ जाएगा? डी। ठीक है, आगे कहा गया सी जी के बाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है। देखिए सी जी के बाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है, तो पक्का जी यहाँ होगा और इसके बाईं ओर सी यहाँ पर हो जाएगा। तो ये सातों व्यक्ति हमने बड़े प्यार से बैठा लिए। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है? तो ये इसका बायां सिरा है, लेफ्ट हैंड, यानी बाएं सिरे पर कौन बैठा है? सी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है वो राइट हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 14। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 और ये है एम्बेडेड ऑफ फिगर, यानी किस में आकृति छिपी हुई है ऐसी है। तो देखिए पहली आकृति क्या इसमें दिख रही है? लेकिन हम घुमा नहीं सकते, तो पहली आकृति बन सकती थी लेकिन हमें इसको घुमाना पड़ेगा, तो ये आकृति कभी नहीं बन सकती। दूसरी आकृति देखिए ये भी बन सकती थी लेकिन बीच में यहाँ पर प्लस साइन आ गया, तो ये भी नहीं बन सकती। तीसरी आकृति, हाँ देखिए ये आकृति हमारी बन सकती है। तो यहाँ पर इसको जो है हम जो रेड कलर से बना रहे हैं वो देखिए फिगर देखिए यहाँ से ये इस तरीके से आएगा ऐसे। ठीक है, और ये इतना, तो ये पार्ट पूरा पूरा हमें दिख रहा है इसमें छिपा हुआ, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पर वो राइट, सॉरी 3 नंबर जो ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये अगला क्वेश्चन हमारा ये भी एक अर्थमेटिक इक्वेशन का है। अब यहाँ पर कह रहा है किन दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए विकल्पों में दी गई किन 2 संख्याओं, अंकों को नहीं, मतलब अंकों को सिर्फ नहीं बदलना है, पूरी पूरी संख्याओं को बदलना है, को परस्पर बदलना होगा। तो देखिए पहले कह रहा है 15 और 25 को बदल दिया जाए। अब 15 की जगह अगर हम 25 रखें और 25 की जगह 15 रखें तो देखिए क्या 225 25 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो हो जाएगा, तो इसको चेक कर लेते हैं पहले। देखिए 25 से 225 अगर जो भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 9 बार। ठीक है, अब 9 की गुणा हम किससे करेंगे? 15 से। तो 15 9 हो जाएगा 135। ठीक है, यानी इतनी वैल्यू पूरी हमारी सॉल्व हो चुकी है। तो ये अब आगे है 540 प्लस 135 और माइनस 260। अब यहाँ से 540 135 जोड़ के हम 260 इसको माइनस करेंगे तो 415 आना चाहिए। देखिए 0 और 5 को जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा, 5 से 0 घटाएंगे तो 5 बचेगा। फिर देखिए 4 और 3 7 हो जाएगा, 7 से 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 5 और 6 1 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 415 आ चुका है। तो यानी पहला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 16। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ये एक लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम पहले पहले लेटर को कंपेयर करें तो ये 1 है, ये 16। ठीक है, ये 3 है, ये भी 3 है। तो देखिए पहले से 16 अगर बनाना है तो प्लस 15 करना पड़ेगा, फिर 3 से 3 कुछ भी ऐड नहीं हुआ, फिर 2 से देखिए 4 बनेगा तो यहाँ पर प्लस 2 करना पड़ेगा, और 15 से 2 बनाना है तो यहाँ माइनस 13 करना पड़ेगा। क्या कोई लॉजिक चल रहा है? ये बिल्कुल नहीं, कोई भी लॉजिक नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब ये लॉजिक यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो अब सीधा सीधा देखिए कोई लॉजिक नहीं बना, तो इसमें हम क्रॉस चेक करेंगे। तो जैसे हम कोडिंग डिकोडिंग में चेक करते हैं वैसे यहाँ पर भी चेक करेंगे। देखिए ये था ACBO, आप चाहो तो सीधे प्लेस वैल्यू लिखो। देखिए PCDB। ठीक है, अब A से B बनाएंगे तो +1 करना पड़ेगा। ठीक है, C से D +1 करना पड़ेगा, B से C +1 करना पड़ेगा, और O से P यहाँ भी +1 करना पड़ेगा। यानी रिवर्स ऑर्डर में सभी में +1 हुआ है। देखिए यहाँ पे भी J से K बनेगा +1, L से M बनेगा +1,
K से L बनेगा +1, M से N बनेगा +1। तो यहाँ देखिए अब ऑप्शन पे जाइए, कौन सा ऑप्शन हम जल्दी से करें जो आंसर आ जाएगा। लास्ट चेक करते हैं। देखिए जो K है इसमें एक जोड़ेंगे तो K +1 L आ जाएगा। L लास्ट में आएगा, यानी पहला ऑप्शन नहीं बन सकता और चौथा ऑप्शन नहीं बन सकता। अब यहाँ से हम पहला लेटर चेक करें तो आंसर जल्दी आ जाएगा। तो H+1 I आएगा, यानी पहला लेटर I आएगा। तो I हमारा किस में है? ऑप्शन नंबर 2 में। तो 3 भी यहाँ से हट गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 17। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, और ये हमारा एक फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए फिगर कैसे बदल रही है। देखिए पहले से दूसरा जब बना तो त्रिभुज पहले में कॉर्नर में 1 था, यहाँ 2 हो गया। फिर दूसरे से तीसरा बना तो त्रिभुज 3 हो गए। अब त्रिभुज इसका मतलब छोटे वाले जो है वो 4 हो जाएंगे। तो 4 देखिए पहले में नहीं है, दूसरे में है, अब इसमें तीसरे में 5 हो गए और चौथे में है। तो दूसरा या चौथा सही होगा। अब बीच वाला जो एरो है इसकी रोटेशन देखते हैं। तो देखिए पहले इसमें एरो नीचे की तरफ था, फिर ये जो है इधर ऐसे हो गया, यानी ये क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम गया। उसके बाद एरो ऊपर की तरफ हो गया, यानी फिर से ये क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम गया। तो अब एरो हमें ऐसे अंदर वाला दिखेगा। तो ऐसा एरो हमें किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 2 में, यानी 4 भी गलत हो गया। ठीक है, तो ये हमारा फिगर सीरीज का क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है एक हमारा डाइस का क्वेश्चन है, और यहाँ पर कहा गया है एक ही पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं। यदि ऊपरी फलक पर R है तो निचली सतह पर कौन सा जो है लेटर आएगा। अब देखिए यहाँ पर R देखते हैं किसमें है, देखिए दूसरे वाले में है। अब यहाँ पर हम 2 कॉमन ट्रिक से जल्दी आंसर निकल सकता है। तो देखिए क्या कहीं पी बी आपको एक साथ दिख रहा है? देखिए पी बी पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं, यानी कहीं भी नहीं मिला। अब इसके अलावा R देखिए हमारा तीसरे में भी है। तो अब देखिए क्या जे वाई आपको एक साथ कहीं दिख रहा है? तो जे वाई भी आपको कहीं नहीं दिख रहा। इसका मतलब हमें 1 कॉमन ट्रिक ही लगानी पड़ेगी। तो अब अगर हम पहले और दूसरे को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर कॉमन हमें क्या क्या मिलेगा? तो यहाँ पर हमें कॉमन मिलेगा पी। ठीक है, पी कॉमन मिल गया। अब यहाँ से हम क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। पहले में पी वाई आई आएगा, तो पी वाई और आई। अब दूसरे से पी बी आर आएगा, तो पी के नीचे पी, फिर बी और आर। तो हमसे पूछा गया आर का विपरीत, तो आर का विपरीत यहाँ से क्या आ गया? आई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट होगा हमारा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन आपका है एक जो कि नंबर कोडिंग का है, और ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो ये हमारा हो गया प्रैक्टिस नंबर 12। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और 20 में से आप कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही सही कर पाए ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।